कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। श्रीकोल पे मैं मौजूद हूं इस समय और चुनाव परिणाम आ चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बन रही है। मंदसौर की बात करें तो यशपाल जी और विपिन जी थोड़े बड़े आंकड़ों में ऊपर नीचे हो रहे हैं। चर्चा करें, मेरे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। अंबालाल जी मौजूद है। अंबालाल जी, क्या परिणाम आपके सामने अभी आ रहे हैं और प्रदेश को जो बीजेपी की सरकार बन रही है कैसे देखते हैं उसको? प्रदेश में विकास की जीत हुई है और जो विकास पूरे प्रदेश में हुआ था और हम पिछली बार से ज़्यादा सूत्रों से जीतेंगे इस बार। मंदसौर क्या कह रहा है? मंदसौर में थोड़ी देर ऊपर नीचे हो रही है। अभी 11 या 12 राउंड हुए हैं, थोड़े पीछे जरूर है, लेकिन हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। क्या लगता है लाडली बेना ने पूरे प्रदेश में कमाल किया है। आप देख सकते हैं भारी बहुमत की ओर भाजपा बढ़ चुकी है और सरकार बनने वाली है। कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि वोटिंग परसेंट बढ़ा है, इस परिस्थिति में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। एक नौ मतदाता हमारे साथ रहे और हमारे जो पोलिंग पे अपने 2 साल पहले काम शुरू कर दिया था, उस काम का परिणाम आपके सामने है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जो बूथ पर रहे, तैयारी करी, पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख और वरिष्ठों का जो हमने मार्गदर्शन लिया, उसका लाभ कहीं ना कहीं हमें मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रमल राठौर। कहाँ से? मल्लारगढ़ विधानसभा संजीत से। क्या गिरा वहाँ का आंकड़ा? ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, विकास के नाम पर जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 साल के अंदर विकास किया है, वास्तव में जो विकास हुआ है, इस विकास से जो आज इतनी बड़ी लीड मिली है। और हमारे जो मल्लारगढ़ विधानसभा के माननीय विधायक साहब हमेशा, ये चौथा चुनाव था उनका, हमेशा लीड पे लीड लेते बढ़ते चले गए। फर्स्ट में 3500 वोट से जीते थे वो, फिर 6500 से जीते, फिर 13000 से जीते और 40,000 पार से जगदीश जी देवड़ा साहब मल्लारगढ़ विधानसभा से जीतेंगे। कार्यकर्ता के प्रति उनके दिल में भावनाएं और उन्होंने जो विकास किया है, वास्तव में मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक विकास मल्लारगढ़ हुआ है, जिसका परिणाम को मिल रहा है। और कार्यकर्ताओं के मन में काफ़ी उत्साह था। जब चुनाव चल रहे थे उस टाइम पे भी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित थे और आज जो देखने को मिल रहा है माहौल, ये हम कहा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जगदीश जी देवड़ा एक विकास गुरु के नाम से जाने जाएंगे। इतना विकास किया है जगदीश जी देवड़ा ने। अच्छा, श्यामलाल जी भी निर्दलीय खड़े हुए थे वहाँ से, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अच्छी एक वोटिंग प्रतिशत तो हासिल किया है। परशुराम जी को टिकट मिला था, आपको क्या लगता है? परशुराम जी को टिकट मिला था, तो ये अगर टिकट श्यामलाल जी को मिलता तो आज जो लीड मिल रही है, शायद हम इस लीड को नहीं देख पाते। 20,000 तक हम जीत जाएंगे। बाकी 10% वोट बीजेपी के श्यामलाल जी की तरफ, तो 30% वोट कांग्रेस के भी श्यामलाल जी ने लिए हैं, इसलिए बड़ी लीड मिल रही है इस सीट पे। प्रदेश में भी 151 सीटें बीजेपी ला रही है, क्या कैसे कहेंगे? बिल्कुल, प्रदेश में 150 से 155 सीटें आने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। मेरे साथ और भी कार्यकर्ता है। कहाँ से आए आप? अनिल राव, सुहासराव विधानसभा से। हरदीप जी, क्या वोटिंग लीड लेके चल रहे हो? क्या भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कान नहीं भरती कभी भी, तो काम का परिणाम आप सबके सामने है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तेलंगाना को छोड़ के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मल्हारगढ़ की बात करें तो श्यामलाल जोगचंद ने मंदसौर को हाथ करा था किसान आंदोलन करवा के। आज जनता ने उसको जवाब दिया कि जगदीश देवड़ा काम करता है, हरदीप सिंह डंग काम करता है, यशपाल सिंह सिसोदिया काम करता है, चंद्र सिंह सिसोदिया काम करता है। भाजपा कभी भी कान नहीं भरती और इसी का परिणाम आज भाजपा की तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। मंदसौर की सीट में तो अभी ऊपर नीचे हो रहा है, कोई कुल करके आंकड़ा सामना नहीं है। लास्ट में जीत का जो ताज रहेगा वो यशपाल जी के सर पे ही रहेगा। कहाँ से? कोलवा से। कौन से विधानसभा क्षेत्र? मल्लारगढ़। क्या लग रहा है वहाँ से और कितनी टक्कर मानते थे आप श्यामलाल जोगचंद और जगदीश देवड़ा में? हमारे तो शुरू से लक्ष्य था 30 पार, लेकिन हम 51 पार जाएंगे इस साल। अच्छा जी, 50 पार। क्या योजनाएं थी जिनको लेकर के जो है पब्लिक ने वोट किया है? जो मल्लारगढ़ क्षेत्र के अंदर विकास हुआ ना, वो मध्य प्रदेश में कहीं पे भी विकास नहीं हुआ। इतना विकास हमारे मल्लारगढ़ क्षेत्र में हुआ है। जी, प्रदेश में भी सरकार बन रही है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। और सबसे बड़ी योजना लाडली बहना योजना है। जो महिलाओं ने जो वोट किया है, वो शिवराज जी के एक तरह से मतलब उनकी जो योजना थी उसका फल महिलाओं ने वोट दे करके उनको बताया है कि नहीं, अभी बहना जिंदा है
और बहनों ने काफ़ी वोट दिया और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, कांग्रेस कहती थी कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, रेप में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। इस चुनाव परिणाम को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस का काम है कि वादे करना और वचन बना के ना बाहर आके और झूठे वादे करना। आपने देखा कि अभी 100 वचन उन्होंने बनाए थे, उससे पहले भी 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। झूठ बोल के सरकार बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। आज की जनता जान चुकी है कि अगर देश में और अगर मध्य प्रदेश में अगर विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है और करके दिखाया है। देवड़ा जी ने 600 करोड़ की सड़कें अगर मध्य प्रदेश के मल्हार विधानसभा में बना के बता दी है। 1000 करोड़ की सिंचाई योजना लेके आए हैं। ऐसा काम ना पहले कभी हुआ है, ना भूतों ना भविष्य कभी होगा। ऐसा नेता ना कभी मिला है, ना कभी मिलेगा। मल्हारगढ़ का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जनता का इतना अपार आशीर्वाद है और इतने आशीर्वाद के साथ जनता ने देवड़ा जी को आशीर्वाद दिया है कि हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और जादुई आंकड़ा 50,000 प्लस जा रहे हैं। कांग्रेस तो बहुमत की सरकार बनाने वाली है। तो कांग्रेस की सरकार बन नहीं सकती है क्योंकि वो उन्होंने सब चूतिया बनाया, सबको ओवर ड्यू कर दिया। पहले खर्चा माफ करने की सब बहाने सब ओवर ड्यू हो गए। सब झूठ का पुलंदा है, कुछ नहीं होना उससे। अच्छा, क्या उम्र हो गई आपकी दादा? हाँ जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी 57। कितना समय हो गया वोटिंग करते करते? कौन से क्षेत्र से आते हैं आप? मैं सुमात्रा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। सुमात्रा विधानसभा सुमात्रा में बहुत विकास कार्य हुआ, बहुत बड़ा। ये गौशाला काम हुआ कोटेश्वर महादेव में, 500 गोभी का गोचर भूमि आ गई है और चंबल सिंचाई योजना आ गई है। सड़कों का जाल बिछा है, बहुत विकास कार्य हुआ है। लाडली बहना योजना सब अच्छे बड़े सरकार के सब जनहितैषी कार्य है। पर राकेश जी की तैयारी कैसी लग रही थी? राकेश सवाल ही नहीं, राकेश तो आदमी सही नहीं है ना, पार्टी सही नहीं है। पार्टी भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, भाजपा वोट देंगे। अच्छा, भाजपा में नए मतदाताओं ने भी वोट किया है इस बार के नए मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट किया। कैसे देखते हैं? बिल्कुल मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ शिवराज सिंह चौहान वापसी करेंगे और निश्चित रूप से युवाओं के साथ साथ में लाडली सभी राष्ट्रवादियों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने का अपना संकल्प लिया है और संकल्प पूरा होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो वोट है ये सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के लिए ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये जो देश के मजबूती के लिए चुनाव दे रहे हैं। अपने मतदाता अपना मत जो है राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये आम एक कार्यकर्ता और हर एक मध्य प्रदेशवासी यही और जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो सिर्फ केवल हार जीत के लिए नहीं हो रहा है, ये बीजेपी कांग्रेस के लिए नहीं हो रहा है। ये वोट जो हो रहा है राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और आप एक बात और देखिए कि तेलंगाना में जहां पर हम भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं नहीं थी, लेकिन वहां पर भी अपन अच्छी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दस्तक दी है। और मैं कह रहा हूं कि आने वाले ये जो इसका परिणाम है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और शिवराज सिंह चौहान की जो नीति है वो निश्चित रूप से जमीन पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्या कह रहा है मल्हारगढ़ का जनता, क्या कह रही है? कहीं ना कहीं टक्कर थी क्या शामलाल जंक्शन में और देवड़ा जी में? टक्कर तो कोई कुछ नहीं थी, केवल ये कांग्रेस के लोगों केवल हवा बना रखी थी और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि हम किस बेस पे हम चुनाव लड़े। क्या मुद्दा ही नहीं था, तो उन्होंने एक झूठी हवा बनाई और जनता में हवा फैलाई। उसके वो जनता समझदार है, समझती है। और हमारे जो विधायक श्री जगदीश जी देवड़ा, ऐसा विधायक पहले हमको कभी मिला नहीं है। और ये विकास के नाम से इन्होंने इतना विकास किया है, विकास की तो बात छोड़ा, विकास को तो हम उनके गुणगान कहा नहीं सकते हैं कि इतना विकास किया है। और दूसरी बात यह है राष्ट्रहित। आज राष्ट्रहित, राष्ट्र में यदि राष्ट्रहित होगा तो अपन सब सुखी रहेंगे। जो बाकी राष्ट्रहित नहीं होगा तो कहाँ पे अपन सुखी रहेंगे। ये देख करके हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं ने अपने बीजेपी को सपोर्ट किया। 50,000 रुपये। ये है बीजेपी के कार्यकर्ता जो लगातार जश्न मना रहे हैं। मेरे साथ मल्हारगढ़ सुमात्रा मंदसौर की भी जनता है। कहीं ना कहीं इन्हें लग ही रहा है कि सरकार बन गई है और स्थानीय स्तर पर भी सारे नेता जीत रहे हैं। इसी तरह की खास खबरों को हम थोड़ी देर बाद फिर लेकर के आए हैं। मैं इस वक्त शीकोल पर ही मौजूद हूँ। खबर वाला लगातार आपको चुनावी अपडेट देता रहेगा। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।